हेलो बच्चा पार्टी। आज आप लोगों का त्रिकोणमिति का यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का ये लास्ट लेक्चर कंप्लीट करने जा रहा हूँ मैं। और ये पूरा का पूरा थ्योरी के साथ मैंने कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है भी है बच्चों। ये सभी क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में पूछे जाते हैं और इसको थोड़ा अच्छे से करिएगा ताकि एग्ज़ाम में अगर आए ये क्वेश्चन तो आपसे गलत किसी भी कीमत पर ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये और सभी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और लॉन्ग में। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने है ये, इसमें कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बराबर इतना और इतना। मतलब दोनों तीन केस में इसको सॉल्व करना बच्चों। इसको तीन केसेस में प्रूव करना है। चलिए पहले हम LHS लेते हैं। LHS अगर मैं LHS लेके चलूँ तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर बी। चलिए इसको साइन और कॉस में दिख रहा है कि टूटा हुआ है तो साइन और कॉस में तोड़ लीजिए सिंपली। ये तो पहले केस में कुछ होना ही नहीं है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। बच्चों एलसीएम इसका जो होगा वो होगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। और जब ये एलसीएम सेम है तो आप देख सकते हैं कि एलसीएम अगर सेम है, एलसीएम सेम तो नहीं है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए तो कुछ कहानी ऐसे बनेगी कि ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर बी। यही कहानी बनेगी। अब देखना है बच्चों कि आपको इसमें करना क्या है। इतना करने के बाद आपको ऐसा कुछ करना है कि ताकि ये केस आ जाए ऊपर वाला, नीचे वाला तो आ रहा है। तो करेंगे क्या बच्चों, जैसे देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो आपको साइन स्क्वायर ए चाहिए, कॉस स्क्वायर बी को गायब करना है। और यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर बी चाहिए तो कॉस स्क्वायर ए को गायब करना है। तो ऐसा कुछ इसको ब्रेक करिए कि ताकि ये आपके पास जो दिक्कत खड़ी कर रहा है ये सॉल्व हो जाए। तो चलिए साइन स्क्वायर ए को बच्चों मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे पड़ा रहने देता हूँ, ठीक है। कॉस स्क्वायर बी को मैं तोड़ देता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर बी में। तो क्या तोड़ता हूँ बच्चों, वन माइनस साइन स्क्वायर बी में, ठीक है, ओके। अब ऐसे ही माइनस का कॉस स्क्वायर ए को तोड़ देता हूँ मैं किसमें, कॉस स्क्वायर को तोड़ देता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर ए में। और साइन स्क्वायर बी बच्चों अपनी तरफ से ऐसे ही पड़ा रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा ये, ठीक है। नीचे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक। अब चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं बच्चों। एक्सपेंड करेंगे तो मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए इंटू वन तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन की पावर 4b हो जाएगा बच्चों। सॉरी साइन की पावर 4b नहीं होगा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही इधर भी एक्सपेंड करते हैं बच्चों। माइनस वन का साइन स्क्वायर बी के साथ करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर बी हो जाएगा बच्चा पार्टी। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। नीचे आएंगे आपका पोर्शन वही रहेगा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। देखिए बच्चों ये प्लस में है और ये चीज़ माइनस में है, कट गया। अगर ये कट गया तो आपके पास बचा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब आप देख रहे हैं कि आपका ये RHS आ गया। ये यहाँ पर एक RHS तो आपका प्रूव हो गया, लेकिन बच्चों इसी चीज़ से अब इसको सॉल्व करना है। चाहे तो हम इससे भी सॉल्व कर देंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इससे अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से हम इसको LHS मानेंगे। LHS हमारे पास क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी अपॉन का कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए साइन को कॉस में तोड़ दीजिए बस, और कुछ करना नहीं है। जैसे इसको तोड़ेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए को तोड़ेंगे बच्चों, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस का वन माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर बी। चलिए इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अपनी जगह पे रहेगा। माइनस का वन हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा आपका
कितना कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब बताइए ये 1 से 1 तो गया, प्लस वाले को पहले रख लीजिए कॉस स्क्वायर बी माइनस का फिर कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। बच्चों देखिए ये भी चीज़ आपका आ गया और आप कह सकते हैं कि सर LHS जो है वो बराबर हो गया किसके, RHS के, और ये भी आपका प्रूव हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी चीज़ें आपका कंप्लीट हो गई है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ये सब लॉन्ग में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में इससे प्रूव करना है कॉट थीटा, तो मैं बोलूँगा कि काम करिए पहले LHS लिख लीजिए, LHS। अब मैं इन दोनों को एक साथ लिखता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों ये, और प्लस का कॉस थीटा अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा, नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें से कुछ कॉमन है क्या बच्चों, इसमें से कुछ कॉमन है क्या आपका? अगर आप देखेंगे ये नीचे वाला पोर्शन मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ गलत मैंने लिखा हुआ है क्या, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। वेट, हाँ नीचे मैंने गलत लिखा हुआ क्वेश्चन। एक्चुअली बेटा ये यहाँ पर जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, इस चीज़ को मैं सुधारता हूँ उसके बाद लिखता हूँ। एक्चुअली इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो होना चाहिए ये होगा यहाँ पर साइन थीटा इंटू ये आपका होगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा होगा बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा होगा। ठीक है, ठीक, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी आप सुधार लीजिए, थोड़ा सा इस चीज़ में भी सुधार कर लीजिए। हाँ ये भी 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब बताइए इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन आपको कॉस थीटा नज़र आ रहा है, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा और प्लस का 1, नीचे भी आपका साइन थीटा है और ये बन गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देखेंगे कि ये दोनों पोर्शन तो कट के खत्म हो रहे हैं, कॉस अपॉन साइन बचा ना बच्चों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्या होता है आपका, यही तो कॉट थीटा होता है आपका, और लाना क्या था, कॉट थीटा ही लाना था आपको। ये RHS आपका आ गया है, RHS आपका आ गया। आप कह सकते हैं कि सर LHS जो है वो इक्वल टू किसके आ गया, RHS के आपके आ गया है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी दे रखा है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू, तो कह रहा है कि क्यू टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2p। ये प्रूव करना है आपको बच्चों। हाँ क्वेश्चन सही है, क्यू टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2p। चलिए LHS उठाते हैं पहले हम, LHS क्या है बच्चों, क्यू टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर 2p तो आपको पता ही है क्या आना है, वो तो डायरेक्टली आ जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, q की वैल्यू आपके पास है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और अंदर में p कितना है आपके पास, p आपके पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, यही तो है बच्चों। चलिए अगर मैं कहूँ कि मुझे 2p लाना है, तो आपको पता है कि RHS 2p का मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा, मतलब वही वैल्यू लगभग यहाँ पर भी निकल के आएगी। एक काम करिए, सेक को तोड़ लीजिए 1 अपॉन कॉस थीटा में, और कॉसेक को तोड़ लीजिए 1 अपॉन साइन में, क्योंकि सभी चीज़ें साइन और कॉस में ही आनी है, तो हम पहले से ही अलर्ट रहें। यहाँ पर इसको ब्रेक करिए बच्चों, इसको ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1, यही तो होगा बच्चों। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बच्चों साइन थीटा इधर चला जाएगा और कॉस इधर चला जाएगा प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है भैया, इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए अगर ध्यान देखिए बच्चों, इतने की वैल्यू होती 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1। अब देखिए ये 1 से 1 चला गया, अब देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा से चला गया, तो बचा क्या आपके पास 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचा बच्चों। ये किसके बराबर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसके बराबर है, p के बराबर, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे ये बराबर आपका आया 2p, और यही आपका आ गया RHS आ गया। तो कहेंगे कि LHS जो है बराबर वो किसके हो गया बच्चों, वो आपका आ गया RHS के। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों ये है आपके सामने,
इसमें बोला जा रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो प्रूव करना है इतना। सिंपल क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा आपको भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन सिंपल है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ पर पहली चीज तो हमको एक बात पता है बच्चों कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। अब इस कॉस को नीचे लाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1। साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan थीटा, और ये हो जाएगा बच्चों कितना, 1 हो जाएगा। अब बताइए tan में कितने की वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है भाई, tan 45 की। tan से tan कट जाएगा तो थीटा आपका आ गया 45। अगर थीटा आपका 45 आ गया बच्चों तो यहाँ पर रख दीजिए, तो देन LHS अगर आप लेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, यही तो है ना। चलिए साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है बच्चों, तो 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। अब बताइए अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बनेगा, तो 4 पावर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि 1 ये हो जाएगा आपका 4, ये भी बच्चों हो जाएगा आपका 1/4। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा 1 1 2, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1/2 आ गया आपका RHS। बच्चों आपका ये भी प्रूव हो गया कि LHS जो है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का मैं लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण कंप्लीट किया था, वैसे ये भी लेक्चर आज पूरा कंप्लीट हो रहा है 10 लेक्चर में। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, बहुत बड़े लेक्चर्स नहीं हैं, 20 मिनट 25 मिनट 15 मिनट ऐसे, इससे ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं है, आराम से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दिया गया बच्चों एक्स, मतलब एक इक्वेशन है दे रखा है, एक समीकरण है दे रखा है, प्रूव करना इतना है। एक बात बताइए, अगर मैं कहूं कि इन दोनों समीकरण को, इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें, तो दो तरीके से सॉल्व करने का, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। दोनों को वर्ग करके जोड़ दीजिए। क्या करिए, समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर क्या होगा समझिए। इसको अगर आप करेंगे बच्चों तो बन जाएगा x/a cos थीटा प्लस y/b साइन थीटा पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस ऐसे इसको करेंगे बच्चों तो x/a साइन थीटा माइनस y/b cos थीटा पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपका इधर 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस 1 का स्क्वायर इधर भी हो जाएगा। चलिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए। तोड़ेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा x² cos स्क्वायर थीटा प्लस y² साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2x/a 2 टाइम्स ऑफ x/a y/b साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों ऐसे इसको भी ब्रेक करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x² साइन स्क्वायर थीटा प्लस y² कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस था तो +2 ये भी लगा, यहाँ माइनस है तो -2 ये भी लग जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ x/a y/b साइन थीटा कॉस थीटा, इतना लिख दिया बच्चों आपने। अब देखिए इसमें काटना पीटना, देखिए ये आपका पूरा प्लस है, ये आपका पूरा का पूरा माइनस है, खत्म कहानी। अब करिए क्या कि इस पहले टर्म को यानी x वाले को x के साथ रख लीजिए, y वाले को y के साथ। अगर इसको इसके साथ रखेंगे बच्चों, देखिए x² कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा इधर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया ना, 1 + 1 कितना आया 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 आया। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, y² कॉमन है बच्चों, अंदर बच गया ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर 2। अब मुझे बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको तो पता है ना, 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x² और प्लस y² और फाइनली आपको मिल गया ये 2, 0 नहीं भैया वो 2 है। आपका ये प्रूव हो गया बच्चों, ये आपका प्रूव हो गया, ये आपका प्रूव हो गया, इट्स प्रूव।
यानी इत सिद्धम, हिंदी है भाई, हिंदी मीडियम में है तो लिखते हैं इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, आज का आपका ये लेक्चर पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है, आगे तो कोई क्वेश्चन है नहीं। ठीक, पूरा का पूरा लेक्चर बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे इसका भी ले लीजिए। हाँ, तो अब चलते हैं, अब आपके साथ मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ, दमदार चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।